हाय गाइस, ट्रेड विद संचित के एक और नई लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज की लर्निंग वीडियो, जैसे हम फ्राइडे सैटरडे संडे की तो 3 वीडियोस देख के आते हैं, वो लर्निंग्स के ऊपर होती हैं। तो आज की भी वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं स्वीप शॉट स्ट्रेटजी, जो मैंने वीडियो का थंबनेल भी बनाया है, स्वीप शॉट क्यों कहा गया है? स्वीप शॉट आपको पता है घुमा के बजती है। तो ऐसे ही मार्केट में ट्रेंड चेंज होगा। ये ट्रेंड चेंज को पहले आइडेंटिफाई करना, मतलब चार्ट पे अभी वो ट्रेंड चेंज आपको नहीं पता चलेगा, बट आप वो ट्रेंड चेंज पहले आइडेंटिफाई कर पाओगे, उसका तरीका बताने वाला हूँ। इस तरीके को बताने के लिए आरएसआई इंडिकेटर का यूज़ मैं करूँगा, क्योंकि आरएसआई एक रीडिंग इंडिकेटर होता है। जैसे मैकडी, आरएसआई ये रीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं। तो रीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर में रीडिंग इंडिकेटर्स वो होते हैं जो प्राइस एक्शन जो बाद में होता है वो आपको पहले बता देते हैं, और लैगिंग इंडिकेटर्स वो होते हैं जो रेट बताते हैं, मतलब मार्केट में वो प्राइस एक्शन हो गया और वो बाद में सिग्नल दे रहा है। ठीक है, तो आरएसआई का यूज़ करूँगा क्योंकि आरएसआई एक रीडिंग इंडिकेटर है। तो आपको ये बताऊँगा आज, आपको आपका आरएसआई देखने का नज़रिया बदल जाएगा। आज तक आपने आरएसआई कैसे देखा होगा? नीचे आ गया बाय कर दो जी, ऊपर चला गया सेल कर दो जी, 80-90 के जोन पे चला गया सेल कर दो, नीचे आ गया बाय कर दो। बट आज जिस वे से मैं आपको आरएसआई बताऊंगा, ये आपका आरएसआई को देखने की तरफ पूरा नज़रिया बदल देगा। तो इस कंसेप्ट का नाम होता है डाइवर्जेंसेस। ठीक है, अब डाइवर्जेंस जो होती है ये किसको कहते हैं वो आपको बताने वाला हूँ। इसमें 3 तरह की डाइवर्जेंस होती है। एक होती है बुलिश, एक होती है बेयरिश, और एक होती है हिडन। ठीक है, ये तीनों समझाऊंगा और कैसे ये डाइवर्जेंस के साथ ट्रेड करके आप अच्छी ट्रेड्स बना सकते हो। बट फिर से स्ट्रेटजी के पहले, जैसे कि मैं अपनी हर स्ट्रेटजी के पहले बोलता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट हर स्ट्रेटजी में इंपॉर्टेंट है भाई। अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करे, कोई भी स्ट्रेटजी जितनी मर्जी अच्छी हो वो लेट डूबेगी। चाहे वो ट्रैफिक लाइट सेटअप हो, चाहे मेरे चैनल पे बताई हुई कोई भी स्ट्रेटजी हो, चाहे कोई भी 90% की आप 95% सक्सेस वाली स्ट्रेटजी भी ढूंढ लो ना, रिस्क मैनेजमेंट के साथ नहीं करोगे, साइकोलॉजी अच्छी नहीं होगी, तो यू वॉन्ट बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर एवर। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट इस स्ट्रेटजी में भी जरूरी है। अब आपको जो मैं डाइवर्जेंस, अपने टॉपिक पे वापस आ रहा हूँ। डाइवर्जेंस क्या होता है? आपने मार्केट में ट्रेंड सुने होंगे। ये ट्रेंड क्या है? डाउनवर्ड्स ट्रेंड। कैसे आइडेंटिफाई होता है? लोअर हाई लोअर लो से। ठीक है, लोअर हाई और लोअर लो, ये डाउनवर्ड ट्रेंड होता है। और अपवर्ड ट्रेंड अगर आपको नहीं पता तो इसको अपवर्ड ट्रेंड कहते हैं। हम कहते हैं मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है, मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में है। अपवर्ड ट्रेंड में क्या करता है? मार्केट हायर हाईस और हायर लोज बनाता जाता है। ठीक है, HHL, इसको अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे कहीं पे हमें ट्रेंड क्लियरली दिखे तो ओहो, ये क्या होगा? हाँ, कहीं पे हम ट्रेंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन करें, छोटे टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं तो वहाँ पे हमें ट्रेंड क्लियरली दिखेगा कि कैसा ट्रेंड है। ये देखो, ये ट्रेंड को आप क्या कहोगे? हायर हाई हायर लोज। ठीक है, और इन केस ऐसा ही कोई डाउनवर्ड ट्रेंड होता है, इसमें हायर हाई हायर लोज कैसे हैं? ये हायर हाई है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है। ठीक है, अपवर्ड ट्रेंड और ऐसे ही डाउनवर्ड ट्रेंड। अब हमने क्या करना है? हमने आइडेंटिफाई करनी है डाइवर्जेंसेस। इसको आप 5 मिनट्स पे 5 मिनट्स पे 15 मिनट्स पे, 1 मिनट पे नहीं, 5 मिनट्स पे 15 मिनट्स पे, 1 आवर पे, जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड करने के लिए कंफर्टेबल हो उसमें आप डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो। और डाइवर्जेंस जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतनी आसान होती है ढूंढनी और उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होती है। बुलिश डाइवर्जेंस से हम स्टार्ट करते हैं। बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है? सपोज आपका एक चार्ट है, उस पर लोअर हाई लोअर लोज की फॉर्मेशन हो रही है, बट जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर्स में भी आप देखोगे हाई हाई बनते हैं। ये एक हाई हाई बना, ये फिर उससे ज़्यादा हाई बन गया। तो बुलिश डाइवर्जेंस कब होगी? जब चार्ट हमारा जो होगा वो लोअर हाई लोअर लो बनाता होगा, और जो हमारा इंडिकेटर होगा वो हाई हाईज हाई लोज बनाता होगा। तब हमें आइडेंटिफाई होगा कि ये जो ट्रेंड है इसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है और अब मार्केट एक ट्रेंड साइड चेंज करेगा और अपवर्ड ट्रेंड में जाएगा। यहाँ पे हम एक रिवर्सल का ट्रेड प्लान कर पाएंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस सेटअप से आपको ये पता चलेगा। ये हो गया बुलिश डाइवर्जेंस। पहले मैं आपको सारी डाइवर्जेंसेस बता दूंगा, फिर चार्ट पे चल के प्रैक्टिस करवाऊंगा और दिखाऊंगा।
बेयरिश डाइवर्जेंस क्या होती है? बेयरिश डाइवर्जेंस तब बनती है जब मार्केट में एक हायर हाइज हायर लोज बन रहे हो, ठीक है, बट इंडिकेटर RSI या MACD या कोई भी ऑसिलेटर आप यूज़ करते हो जो लीडिंग इंडिकेटर है उसके साथ ही डाइवर्जेंस फाइंड होती है। तो जो आपका RSI है वो लोअर हाई लोअर लोज बनाया है, तो यहाँ पे आपको क्या पता चल जाए कि ये जो ट्रेंड है ये अब अपनी स्ट्रेंथ इसकी वीक हो जाएगी और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है किसी भी टाइम, ठीक है। इसमें कई बार फॉल्स पॉजिटिव्स भी मिलते हैं, तो आपने रिस्क मैनेजमेंट लेके चलनी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, रिस्क मैनेजमेंट के बिना ये नहीं करना। कई लोग मार्केट में सिर्फ RSI को देख के भी ट्रेड करते हैं, तो ऐसा नहीं है ये इंडिकेटर ये सक्सेसफुल नहीं है, बहुत सक्सेसफुल सेटअप है, इसकी भी 75% प्लस की एक्यूरेसी है और ये सेटअप आपको अगर आप बैक टेस्ट करोगे बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। हो सकता है आपकी बैक टेस्ट में तो ये 2-3 महीना लास्ट की बैक टेस्ट करोगे तो 80% प्लस के आपको रिजल्ट देगा ये सेटअप। अब मैं अच्छा, तो डाइवर्जेंसीज अब हम चार्ट पे फाइंड करते हैं और उसके लिए मैंने रिलायंस का चार्ट अपनी स्क्रीन पे लगा दिया है। आपको जैसा मैंने बताया था ये डाइवर्जेंसीज जो है, शायद अभी बताया नहीं वीडियो में, बट बताना चाहता हूँ, ये डाइवर्जेंसीज जो है ये स्टॉक्स पे, इंडेक्स पे और फॉरेक्स तीनों जगह काम करती हैं, क्योंकि ये ग्लोबली एक कंसेप्ट है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो इंडिकेटर है मार्केट की स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है, तो हर चार्ट पे ये एप्लीकेबल होगा। तो अभी हम रिलायंस के चार्ट पे चल के, और हर टाइम फ्रेम पे भी ये एप्लीकेबल होगा। अभी हम रिलायंस के चार्ट पे इसको चल के देख लेते हैं। तो अगर हम रिलायंस के चार्ट पे देखें तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, बहुत सिंपल वे से हमें यहाँ पे एक डाइवर्जेंस देखने को मिलेगी कि यहाँ पे एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, लोअर हाई लोअर लोज के पैटर्न रिलायंस फॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे अगर हम उसी लाइंस को यहाँ पे ड्रॉ करें, उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन करें, तो क्या हो रहा है, मार्केट में एक हाई 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 लो बन रहा है। तो हम ट्रेड कब लेंगे और ये कौन सी डाइवर्जेंस होगी? मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में है, इंडिकेटर अपवर्ड ट्रेंड की इंडिकेशन देगी, तो ये डाइवर्जेंस हुई बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है, बुलिश डाइवर्जेंस हुई है। तो अब बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होगा, हमने जो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई होगी, जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो ये बूम हो जाएगा। आप देखो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, बूम हो गया, क्योंकि हमें RSI पहले से इंडिकेशन दे रहा था, और कितनी देर पहले RSI ट्रेंड का बता रहा था ये आप देखोगे। तो 10 अप्रैल को 10:05 पे RSI बता रहा था कि ये अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहा है, और जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ वो अगले दिन हुआ। तो हमें एक दिन पहले ही मार्केट की प्रेडिक्शन पता थी कि ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे मार्केट बूम कर जाएगी। ये होता है बुलिश डाइवर्जेंस, और बुलिश डाइवर्जेंस आप देखोगे कितना इफेक्टिवली वर्क किया। बट फिर रिस्क मैनेजमेंट इसमें भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी स्टॉप लॉस हिट होंगे, और स्टॉप लॉस प्लान करके चलना अपना। अब कोई और डाइवर्जेंस भी हम ढूंढ लेते हैं ऐसे ही। बेयरिश डाइवर्जेंस अब मैं आपको एक दिखाने की कोशिश कर, ऐसे ही हमें फिर से ही बेयरिश डाइवर्जेंस फाइंड करते करते एक बुलिश डाइवर्जेंस मिल गई है। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट लोअर हाई का पैटर्न बनाया और यहाँ पे हाई हाई का बनाया, इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट पे फिर रिलायंस ने बूम किया है, ठीक है। ये फिर बुलिश डाइवर्जेंस है, क्योंकि इंडिकेटर बुलिश इंडिकेटिंग दे रहा है हमें, और जो हमारी मार्केट है वो बेयरिश है। तो यहाँ पे भी ट्रेंड रिवर्सल की एक स्वीप ट्रेड थी, और हम यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ अभी मैं, हाँ जी। अब पहले मुझे एक हिडन डाइवर्जेंस मिल गई है। हिडन डाइवर्जेंस जैसे मैंने आपको बताया था, मार्केट साइडवेज है, मतलब हमारा स्टॉक रिलायंस का साइडवेज है, और यहाँ पे हमारा एक हायर हाई हायर लोअर्स पैटर्न फॉर्म हो रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी रेजिस्टेंस होगी उसके ब्रेक पे एक अच्छा ट्रेड प्लान करेंगे। तो ट्रेड्स वही प्राइस एक्शन वाले हैं, बट कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देखो मार्केट मतलब रिलायंस का स्टॉक कितना बूम किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो स्ट्रेंथ था वो ऑलरेडी एक हायर हाई हायर लो बना रहा था। चाहे हायर हाई सेम था, बट हायर हाई हायर लोज हायर लोज बन रहे थे। यहाँ पे हायर हाई सेम थे बट हायर लोज बन रहे थे, तो ये एक अपवर्ड ट्रेंड का इंडिकेशन दे रहा था। तो यहाँ से ये बूम हुआ दोबारा। ये हमारी फिर से कौन सी डाइवर्जेंस थी, ये हमारी थी एक अपना जो हम कहते हैं इसको हिडन डाइवर्जेंस। दिस वाज अ हिडन डाइवर्जेंस कि मार्केट साइडवेज चल रहा है बट RSI ऊपर जा रहा है, और जब मार्केट साइडवेज चल रहा होता है तो आपके पास सो मच टाइम है कि आप नीचे RSI को देखते हो तो आपको पता चल जाएगा। अब हमारी रह गई है बेयरिश डाइवर्जेंस समझने वाली। तो बेयरिश डाइवर्जेंस का मैं कोई देख रहा हूँ कि मुझे जहाँ पे दिखे कोई बेयरिश डाइवर्जेंस, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको एक बेयरिश डाइवर्जेंस मिलेगी। बेयरिश डाइवर्जेंस कैसे मिलेगी, यहाँ पे इन केस आप देखोगे इन दो पॉइंट्स को,
तो ये क्या है, ये बन रहा है हायर हाई, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, नीचे से भी ट्रेंड लाइन आ रही है, ये एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने एक ट्रेंड लाइन फॉर्म कर दी। आपने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होगी, यहाँ पे बन रहा है हायर हाई, डाइवर्जेंस क्या है, बेयरिश डाइवर्जेंस। कैसे, RSI तो लोअर लो बना रहा है, बट हमारा जो चार्ट है वो हायर हाई बना रहा है, तो ये बेयरिश डाइवर्जेंस है कि RSI बता रहा है मार्केट में स्ट्रेंथ खत्म हो गई है और अब ट्रेंड चेंज होगा। ट्रेंड चेंज हुआ, यहाँ पे आप देखो ट्रेंड चेंज हुआ, इसने रीटेस्ट किया और उसके बाद फिर ये नीचे दोबारा गया, यहाँ पे भी नीचे गया, यहाँ पे भी आपको टारगेट मिल जाना था, बट ये एक बेयरिश डाइवर्जेंस की परफेक्ट एग्जांपल है। तो बेयरिश डाइवर्जेंस फिर से बता रहा हूँ, बुलिश डाइवर्जेंस वो होती है जब मार्केट लोअर हाई लोअर लो बना रहा हो, या नीचे वाला ये लोअर लो जो हो रहा हो ऐसे बना रहा हो, और जो आपका RSI हो वो अपवर्ड ट्रेंड में हो, ये एक बुलिश डाइवर्जेंस होती है। और बेयरिश डाइवर्जेंस होती है जब मार्केट जो हो, मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में हो, जैसे यहाँ पे मार्केट एक ऊपर ट्रेंड में थी बट RSI हमारा नीचे के लिए बता रहा हो, तो ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगी तो हमें ऑपोजिट साइड स्वीप शॉट वाला ट्रेड मिलेगा। और थर्ड हिडन डाइवर्जेंस वो होता है जब मार्केट साइडवेज हो बट RSI में कोई ट्रेंड पता चल रहा हो, जैसे हाई हाई या हाई लो, वो भी एक आइडेंटिफिकेशन होती है कि अब मूव आने वाला है, ठीक है। तो अब मे बी आपको मैं ये पूरा कंसेप्ट समझाने में सफल रहा हूँ, बट ये कंसेप्ट थोड़ा सा ना ट्रिकी है, तो आप जितनी इस पर प्रैक्टिस करोगे, RSI के साथ चार्ट को जितना देखोगे, जितना प्राइस एक्शन और RSI में ढूंढोगे और चार्ट में ढूंढोगे, उतना आपको ज़्यादा समझ आएगा ये कंसेप्ट। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को लाइक जरूर करके जाना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।